देखिए, कहने की बात होती, कहते सब हैं लेकिन मानते बहुत कम है। क्या कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट और चेंज होते रहना चाहिए। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि जब भी कोई नया बदलाव आता है ना, तो सबसे पहले उसकी आलोचना होती है। उसके पीछे एक वजह है। वजह यह है कि हम पुराने तौर तरीके से ना एडजस्ट हो चुके होते, कंफर्टेबल हो जाते हैं, और जब हमें कंफर्ट जोन से हटाया जाता है तो घबराहट होती है। भैया, इंसान की फितरत है, लेकिन हर बदलाव गलत हो ये जरूरी नहीं है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही कह रही हैं आलिया भट्ट भी अपने ऐड में, बस समझने की जरूरत है। एक कन्या के लिए सबसे बड़ा दिन होता है उसकी शादी वाला दिन, जिस दिन वो दुल्हन बनती है। दुल्हन बनकर शादी के मंडप में वो बैठती है। उसके मन में ससुराल जाने की खुशी होती है, तो मन में कहीं न कहीं दुख भी होता है कि अब उसे बाबुल का आंगन छोड़ना होगा। शादी के मंडप में माता पिता से लेकर रिश्तेदार हर कोई कन्या का दान करता है, ये कहकर कि हमारे घर की लक्ष्मी अब आपके घर की हुई, और ससुराल वाले इस कन्यादान का कन्या मान रखते हैं। तो जब पिता के घर से कन्या का दान हुआ और ससुराल वालों ने कन्या का मान रखा, तो भला इसमें कोई ऐसी बात आनी ही नहीं चाहिए कि किसी को ठेस पहुँचे। ये तो एक मान देने वाली बात है जो अपने घर में हर माता पिता अपनी कन्या के लिए सोचता है। ससुराल वाले हाथ बढ़ाकर उस कन्या को लक्ष्मी का मान देते हैं। कन्यादान के साथ अब कन्या मान भी हो, ये आइडिया सच में अच्छा है। इस ऐड को जो भी कन्या देखेगी उसके दिल को ये ऐड जरूर छू जाएगी, क्योंकि इसका इमोशन एक कन्या से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। अब जिनको ये इमोशन समझ नहीं आएगा उनके दिल को तो ये ऐड छुएगा ही नहीं। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि इस विज्ञापन में कही बात हर एक लड़की के दिल की बात जरूर है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ओके, फूड फॉर थॉट, और वो ये कि अगर आपका बचपन का प्यार और आपका एक्स प्यार दोनों आमने सामने आ जाए तो क्या होगा। अब आप कहेंगे इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना, क्योंकि दोनों ही तो एक्स हो गए, क्योंकि दोनों ही आपके पास्ट का हिस्सा है। एग्रीड। लेकिन ये तो अनुपमा जानती है, वनराज को तो यही लगता है ना कि वो अनुपमा का एग्जिस्टिंग प्यार है। तो लीजिए, अनुज और वनराज जब आए आमने सामने और लड़ाया पंजा, तो कौन जीता, क्या लगा आपको? अनुज, तू भले अनुपमा का दोस्त है, लेकिन मैं उसका पति रह चुका हूँ। मुझे हराना नामुमकिन है। और अनुपमा मेरे बचपन का प्यार है, तो मैं तो ट्राई करूंगा। दम है तो रोक के दिखाओ। देखते हैं कौन हारेगा कौन जीतेगा। मुझसे पंजा लड़ा के तूने पंगा ले लिया है, पंगा। जलन हुई ना? ज्यादा हवा में मत उड़। मैं रोज जिम में जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। अभी गिरा दूंगा तुम्हारा हाथ। तू हाथ गिरा, ये हैंड पंप उखाड़। अनुपमा अब होगी तो सिर्फ अनुज की। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा अनुज। अनुपमा भी आज क्या सोच रही होगी कि एक और मेरे बचपन का दोस्त है तो दूसरी तरफ मेरा एक्स हस्बैंड। दोनों ये सोच रहे हैं कि कब कैसे किसको हरा दें। इनके मन में जो भी चल रहा हो, लेकिन अनुपमा के मन में फिलहाल यही चल रहा है कि कान्हा जी बस करो, अब ये सब देखा नहीं जाता। तो आपने देखा है कि वो पंजा लड़ाने बैठे और पंजे में जीत भी गए।
उनकी ईगो को बहुत बड़ा बूस्ट भी मिला। अब जब से अनुज से अनुपमा मिली है, कितना इनसिक्योर हो गया है वनराज, ये तो सबको साफ साफ नजर आता है। पहले तो वनराज आया नहीं अपने परिवार के साथ अनुज के घर, और बाद में न जाने उसका मन कैसे पलटा कि वो तोशो के साथ आ गया। वनराज नहीं आए ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर वनराज शाह नहीं है तो ड्रामा नहीं होगा, तो वनराज शाह का पहुंचना बहुत ज़रूरी था। तो वनराज शाह किसी तरह अपनी ईगो को कंट्रोल में भी किया, लेकिन वही ईगो उनको यहाँ पे लेके आई। और उस पर जब अनुज ने कहा कि अनुपमा तुम्हें मुंबई जाना होगा काम के सिलसिले में, हम दोनों मुंबई जाएंगे, ये बात सुनकर तो उसका पारा और हाई हो गया। वो फिजिकल और ईगो का उसकी जो जीत है, उस पे फिर से एक और अटैक होता है कि अनुपमा अनुज के साथ बॉम्बे जाने के लिए हाँ कह देती है। तो एक तरह से ये जीत होती है और वो हार हो जाती है, तो ये फिर से जो है इसकी ईगो को बहुत बुरी तरह से हर्ट करता है। अब वनराज, अनुपमा आपके हाथ की वो कठपुतली नहीं रही जिसे आप जैसे चाहे वैसे किया करते थे। अब ये अनुपमा अपनी नई उड़ान भरने चली है, और इसकी ये उड़ान बहुत आगे तक जाएगी। अभी तो वनराज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी सिर्फ वो एक के बाद एक अटेम्प्ट कर रहा है कि वो किसी तरह से अनुपमा को अनुज के साथ काम करने से रोके, या उसके साथ किसी भी तरह का एसोसिएशन होने से रोके, बट वो रोक नहीं पा रहा है क्योंकि अब अनु नहीं सुन रही है। और अनु को रोकना, अब मुझे लग रहा है अनुपमा को रोकना थोड़ा सा वनराज के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वनराज के बापूजी जो हैं उनकी भी सपोर्ट उसके साथ है। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई शादी वाला घर, आई नो फुल ऑफ एक्साइटमेंट होता है, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं और उनको मनाने की एक्साइटमेंट होती है। लेकिन जब एक ही इंसान से आप कई बार शादी कर चुके होते हैं ना, तो यू कैन टेक इट इजी। लेकिन कौन समझाइए है चाहते में इन लोगों को। चलिए, जहां सारे फंक्शंस मनाए जा रहे हैं, तो रुद्र की बैचलर्स पार्टी क्यों ना मनाई जाए। छोटे पर्दे की शादियों में बैचलर्स पार्टी होना तो भाई जरूरी होता है, और वो भी शादी जब रॉक स्टार रुद्र की हो, तो भला कैसे बैचलर्स पार्टी ना हो। हाँ भाई, शादी हो रही है लौंडे की, बैचलर पार्टी तो बनती है, तो सारे दोस्त और बाकी सब लोग भी जो हैं, अरमान की फैमिली सब मिलके, जो मेल मेंबर्स हैं फैमिली के, सब मिलके पार्टी कर रहे हैं। अब अरमान का प्रिशा से शादी करने वाला अरमान तो पूरा हुआ नहीं, लेकिन वो कोशिश में जरूर लगा हुआ है कि किसी न किसी तरीके से रुद्र और प्रिशा की शादी ना होने दे, जिसके लिए आज वो बैचलर्स पार्टी में जरूर कुछ ऐसा करेगा जिसके चलते शादी कैंसिल हो जाए। रुद्र को वो आज इतनी शराब पिला रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। अब रुद्र तो खुशी के मारे पी रहा है, उसे क्या पता कि अरमान के दिल में क्या चल रहा है। सारी साजिश वही है कि मैं प्रिशा और रुद्राक्ष को अलग कर सकूं और किसी न किसी तरीके से ये शादी रोक सकूं, क्योंकि मेरा मेन प्लान वही है। हल्दी मेहंदी जो भी हुआ अभी तक मुझे कामयाबी हासिल नहीं हो पाई, लेकिन मैं जब तक इन दोनों को अलग नहीं करूंगा मैं हार नहीं मानूंगा। फिलहाल इस बैचलर्स पार्टी में खबर आई है कि लड़कियों की भी पार्टी हो रही है, जहां पर मेल डांसर्स आए हैं। भाई वाह, ऐसा भी होता है। ये सुनकर रुद्र के तो होश ही उड़ गए। अब सच क्या है ये तो भाई वहां जाकर ही पता चलेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
किरदार में ढलने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, अक्सर हम इसका अंदाजा नहीं लगा पाते। वो क्या है ना कि ऑन स्क्रीन ऐसा लगता है कि ये तो बने ही इस किरदार के लिए है, यूं हो गया होगा काम, होता नहीं है। एक्चुअली में टू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर मेहनत लगती है। तो आज घर एक मंदिर की हमारी जो गेंदा है, इनको जरा देवी माँ के इस रूप में देखिए, महालक्ष्मी के रूप में वाकई लगता है कि माँ इनमें प्रवेश कर चुकी है। कुंदन अग्रवाल के परिवार में साक्षात महालक्ष्मी का रूप बनकर आई हैं गेंदा बहू। और आज इस गेंदा बहू ने महालक्ष्मी का रूप लेकर परिवार वालों को खुश कर दिया, क्योंकि गेंदा बहू ने कमलासनी महालक्ष्मी के साथ साथ अष्टलक्ष्मी का भी रूप दिखाया, जिसे देखकर परिवार वाले इतने खुश हो गए कि वो एक एक करके इस बहुरूपी महालक्ष्मी का आशीर्वाद लेने लग गए। शायद यही वजह है कि गेंदा बहू खुद भी महालक्ष्मी बनकर बहुत खुश हो गई। मैंने कभी लाइफ में माइथो कैरेक्टर प्ले नहीं किया था। दिस इज द फर्स्ट टाइम वेयर मैं एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर और गॉडेस बन रही थी मैं। सो इट वाज इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो हिंदी भी होता है वो बहुत शुद्ध होता है। देयर आर लॉट ऑफ संस्कृत वर्ड्स दैट गॉडेस इज यूज्ड, लाइक अगर आप शो भी देखोगे तो बहुत नर्वस थी मैं, बट द लुक वाज सो प्रिटी एंड लिटरली सब सेट पे भी आ रहे थे आशीर्वाद लेने के लिए। सो मजा आया, द एक्सपीरियंस वाज वेरी नाइस। श्रेणु परीख लक्ष्मी के अवतार में सच में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। परिवार में हर साल होने वाली लक्ष्मी पूजा में एक माइथोलॉजिकल स्किट में महालक्ष्मी बनकर उसने परिवार वालों को खुश तो कर दिया, मगर एक ही पल में ये खुशी चिंता में बदल गई। जैसे हर सीरियल में होता है, वैसे यहाँ भी खुशियों को नजर लग गई। ये मामला है खानदानी हार का, जो गेंदा बहू को अपनी शादी के वक्त मिला था, मगर उसने अपने ससुराल वालों का कर्जा चुकाने के लिए बेच दिया, और उसी हार के खरीदार ने बहू रानी का राज उसके ही ससुराल में खोल दिया और अग्रवाल परिवार का अपमान किया, वो अलग। पूछ अपनी बहू से, खुद लेकर आएंगे मेरे पास, तब हमने लिया था हार, तब कर्जा चुकाया था। गेंदा बहू अपने ससुराल वालों की इज्जत बचाने की हर संभव कोशिश करती है, मगर मुसीबत है कि उसका पीछा नहीं छोड़ रही। मगर गेंदा बहू को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उसके साथ महाराज अग्रसेन का हाथ है। उसकी श्रद्धा उसे जीत जरूर दिलवाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, बप्पा आए, एसबीएस के बप्पा 10 दिन हमारे साथ रहे और 11वें दिन अपने घर लौट गए। कितना मजा आया ना। ऐसा लगा कि गणेश उत्सव के वो दिन ना एक मेला थे, जिंदगी एक मेला थी, इतनी एक्साइटमेंट। लेकिन हमने गणेश उत्सव धूमधाम से मना लिया और इनकी गणेश उत्सव की अभी शुरुआत हो रही है। किसकी बात कर रहे हैं? जीवा और शिवा की, जो चीकू के साथ गणेश जी का स्वागत कर रहे हैं। अच्छा है ना, वो फीलिंग फिर से वापस आ रही है।
जीवा और शिवा को यूं एक साथ देखकर आज सच में आपका दिल बहुत खुश हो रहा होगा। अब बप्पा आ रहे हैं तो भाई तनाव तो दो भाइयों के बीच दूर होना ही था। आज एक दूसरे से कोई गिला शिकवा नहीं है, ये तो बस श्रद्धा भाव के साथ बप्पा का स्वागत करने वाले हैं अपने ही अंदाज में। मेरे ख्याल से ये ऐसे गणपति का जो अवसर होता है, गणेश अवसर जो उत्सव होता है, उसमें अपनी जितनी भी शिकायतें होती हैं, जो भी गिले शिकवे होते हैं, साइड में रख के हम गणपति जी के उसमें रहते हैं, हमेशा उस मूड में रहते हैं। तो आई थिंक वही मूड चल रहा है। और एक्चुअली ये मौका अच्छा है कि हमने जो हमने अगर कुछ गलतियां की हैं या कुछ सुधारने लायक कुछ गलतियां हैं, तो ये मौका अच्छा सुधारने का। अब जहां जीवा और शिवा की जोड़ी हो, भला वहां पर ये किसी और की क्या जरूरत पड़ सकती है। आज इन्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं है अपनी अपनी पत्नियों की। पता नहीं, जब जीवा शिवा साथ में होता है तो हाँ, जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत नहीं पड़ती। अब क्या करें, पत्नियां जब जब साथ होती हैं माहौल टेंशन भरा हो जाता है। तो टेंशन से दूर रहिए और आज दिल खोलकर बप्पा के रंग में रंग जाएंगे। आई थिंक जो भी नाराजगी है या जो भी विघ्न गलत फहमियों की है, जो हट जाए, थोड़ी क्लैरिटी आ जाए सबकी लाइफ में कि करना क्या है, कैसे करना है, कौन किसके साथ है, कैसे नहीं पता चल जाए सबको। मतलब ऑडियंस को पता है, इन चारों को पता चल जाए। वैसे विराट भैया से मिलने के लिए एक कोई खास आई है। जरा देखिए चीकू को, जो चाहती है कि विराट भैया उसे अपनी मम्मी से मिलवा दे। चीकू आई है विराट भैया के पास अपनी एक प्रॉब्लम लेके कि उसकी मम्मी को कैसे ढूंढे। तो वही है कि उसको मतलब विराट भैया से पूरी उम्मीद है। उसने कहीं से तो सुना है विराट भैया बहुत अच्छा ऑफिसर है, वो सबकी मदद कर। अब चीकू विराट आपकी मदद जरूर करेगा। पहले आप सब बच्चे पेट भर कर खाना खा लीजिए, उसके बाद इत्मीनान से बैठकर अपनी मम्मी के बारे में सारी बातें बताना। फिर देखना कैसे फटाफट आपकी मम्मी आपको मिल जाएगी। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, कहने को बड़े लोग जो होते हैं ना, वक्त के साथ उम्र का तकाजा होता है, बहुत सयाने हो जाते हैं, लेकिन लाइफ कॉम्प्लिकेट यकीन मानिए बड़े लोग ही करते हैं। और बच्चे जो है ना, जिंदगी को एकदम खुली किताब की तरह पढ़ते हैं, साफ सपाट सब कुछ देखते हैं, जैसा होता है वैसा बोलते हैं। इसलिए कई बार बच्चों की सुन लेनी चाहिए। आई होप ये प्रीता और करण भी सुन ले। नॉन स्टॉप लड़ते रहते हैं और अब तो नन्ही सी पीहू भी कह रही है कि बस करो बच्चों की तरह लड़ना। बड़े पापा आए हैं भाई, पीहू के बड़े पापा आए हैं। तो आज पीहू इस सबसे ज्यादा लाड दिखाएगी। पीहू अक्सर देखती है कि उसके मम्मी पापा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब नन्ही पीहू को जितनी समझ है वो अपने समझ से ही काम लेती है। मम्मी पापा से वो कहती है कि आप दोनों बच्चों की तरह क्यों शैतानियाँ करते हैं, और यहाँ पर ऋषभ बड़े पापा भी उसका साथ देंगे।
नहीं आप जगह रहते मेरा सारी बोला एक दूसरे को। अब देखो मैंने कुछ नहीं बोला, अब हैंडल कर। बच्ची की डिमांड क्या तो कर ही सकते हो। सीन में मुझसे प्यार नहीं करती है ना, वैसे प्यार करती है। सीन में ये करण और प्रीता को मिलाने की कोशिश कर रही है, इसलिए मैं इससे चिड़ी हुई हूँ कि ये करण और प्रीता को क्यों मिला रही है, हाँ है ना। लूथरा हाउस में आज माहौल एकदम खुशनुमा है, लेकिन जैसा कि हमने आपसे कहा था कि इस उत्सव में गड़बड़ भी होने वाली है। पहले लड्डू वाली गड़बड़ और उसके बाद इस सरला माँ को किडनैप कर लिया गया है। कहीं न कहीं से इशारा तो जरूर मिल रहा है कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। मुझे लगता है कुमकुम में भी और कुंडली में भी कई बार मेरा किडनैप हो जाता है, मुझे गुंडे पकड़ लेते हैं, फिर ऐसी खाली जगह में किसी कुर्सी में बांध देते हैं। फिलहाल प्रीता और करण इससे बेखबर हैं। अब गणपति बप्पा से ही उम्मीद है कि वो जल्द ही कोई चमत्कार दिखाए। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सरप्राइज किसे अच्छा नहीं लगता, और आपने सरप्राइज पार्टीज के बारे में सुना ही होगा। सरप्राइज बर्थडे पार्टी, सरप्राइज फेयरवेल पार्टी, सरप्राइज डिनर, सरप्राइज ये, सरप्राइज वो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन सरप्राइज में शादी भी होती है क्या? जी हाँ, जो कहीं नहीं होता वो सीरियल की दुनिया में होता है। अब लीजिए गहना की सरप्राइज शादी हो रही। चिंता मत कीजिए, दूल्हा वही है पुराना वाला यानी कि आनंद, लेकिन शादी सरप्राइज है, ससुराल वाले देना चाहते हैं। चलो बढ़िया है। अब सरप्राइज बर्थडे तो हम सब ने सुना होगा, लेकिन भला सरप्राइज वाली शादी भी होती है। सरप्राइज बर्थडे पार्टी तो आपने सुना होगा, पर यहाँ पे सरप्राइज शादी हो रही है। ये तो हमने देखा नहीं है, लेकिन हाँ अब गहना के साथ जो हो रहा है ना, उसे देखकर हम समझ गए हैं कि आज ये गहना और अनंत की सरप्राइज शादी होने वाली है। एक्चुअली इस बार मैं दुल्हन बनी हूँ, पर मुझे भी नहीं पता कि मैं दुल्हन बनी हूँ। एक्चुअली इट्स अ सरप्राइज़ फॉर मी, और ये सब बा ने मुझे दिया है, और मेरे मन में डाउट है कि मैं क्यों इतना सज रही धज रही हूँ, मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा। जी हाँ, ज़रा आप सब भी देख लीजिए ये कैसे दुल्हन की तरह सजी सवरी है गहना। बा कहती है नहीं हमारे बहुत ही खास रिलेटिव है वो, तो उनके शादी में हम जा रहे हैं और पहली बार तुम उनसे मिल रही हो, तो हम चाहते हैं कि तुम दुल्हन की अवतार में ही जाओ, तुम गेटअप वही लेकर जाओ। तो मैं दुल्हन का गेटअप लेकर जा रही हूँ, पर अभी भी कंफ्यूज हूँ कि क्यों। मुझे मज़ा तो बहुत आ रहा है, आई एम एंजॉइंग इट, बहुत एक्साइटेड हूँ। इस सासू माँ ने कहा है कि कुछ खास लोग मिलने आने वाले हैं, जिसके लिए तुम्हें अच्छे से तैयार होना है। तो बस अभी बा का ऑर्डर है, तो आई हैव टू एंड आई एम वेयरिंग इट। मुझे भी थोड़ा वियर्ड लग रहा है, बट एक्साइटेड भी हूँ कि आई एम एंजॉइंग दिस लुक। तो वहीं अनंत भी शेरवानी पहनकर तैयार है। अब अनंत तो जानता है कि आज एक गहना और उसकी शादी होने वाली है, और ये बात घर वाले भी जानते हैं। कोई अगर नहीं जानता है तो वो गहना है। मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि अब जो है गहना और अनंत के बीच में प्यार है, तो फिर अब शादी करते हैं। अब वो कस्में और वचन लेते हैं जब पूरी फीलिंग के साथ। तो ये प्लान है, पर गहना से ये छुपा के रखा गया है, और ये पूरी फैमिली चाहती थी कि हम उन्हें सरप्राइज दें। पर हाँ, कहीं ना कहीं ये राज भी खुलने ही वाला है कि दुल्हन तो मैं ही हूँ। खैर गहना से भी ये सरप्राइज बहुत टाइम तक छुपा नहीं रहेगा, और आपको बता दें इस शादी में बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। बेचारी गहना अपने पति को बचाने के लिए शादी का मंडप छोड़ के जाएगी, तो उधर मंडप में एक कोई
कोई और ही अपना नंबर लगाएगी। मंडप में तो कौन बैठेगी वो ये भी नहीं पता कि शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो साजिश हो रही है। अब भी आज ही सब बता देंगे तो अगले दिन के लिए आपके लिए क्या रखेंगे, तो इंतजार कीजिए ना थोड़ा सा। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल? तो चलिए देखिए एक नजर। इस छोटे पर्दे का आ गया है रिपोर्ट कार्ड, तो चलिए इस शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर आ पहुंचा है कलर्स टीवी का शो उडारियां 2.6 रेटिंग के साथ। तो अब नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 पर पहुंच गया है इमली 2.7 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर छलांग मारी है सीरियल ये है चाहते ने 2.9 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर बरकरार है गुम है किसी के प्यार में 3.4 रेटिंग के साथ। तो वहीं अब बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पर अनुपमा ने अपनी पकड़ बना रखी है 4.2 रेटिंग के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो जिंदगी मेरे घर आना में अमृता की गोद भराई हो रही है, बट हाँ, अमृता ने एक बात क्लियर कर दी कि ये जो प्रीतम नाम के शख्स है ना, ये मेरी गोद भराई में बिल्कुल शामिल नहीं होंगे। तो बेचारे दूर दूर से ही देख रहे हैं और मजे ले रहे हैं। बड़े दिनों बाद भाई किसी की ऐसी गोद भराई देखी है, वरना आमतौर पर गोद भराई होती है छोटा मोटा नाच गाने का फंक्शन होता है और गोद भराई खत्म। लेकिन यहाँ पर अमृता की गोद भराई ऐसे बिल्कुल नहीं होने वाली है। इस गोद भराई में केवल लेडीज को एंट्री है। और आज जरा देखिए, अमृता की सास हो या हो दादी सास या हो बुआ या हो मामी, इन सब ने नया रूप धर लिया है और अमृता को खुश करने के लिए सब डांस भी कर रही हैं। खुश भी हैं, हम बहुत थके हुए भी हैं, लेकिन हमें बहुत सारा मजा आ रहा है ना। हाँ, आ रहा है। कचरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, आए रे मैं तेरे कुर्बान। अब इसे कहते हैं फैमिली। अमृता, तुम सच में बहुत ही खुश नसीब हो कि तुम्हें ऐसा ससुराल मिला है। अब खुशी वाला माहौल है, तो अमृता भी खुद को डांस करने से नहीं रोक पाई। लेकिन भाई जब उसकी नज़र ऊपर गैलरी पर पड़ी तो वहाँ पर घर के सारे जेंट्स मौजूद थे।
जिसमें से प्रीतम भी एक था। प्रीतम के प्रेजेंस से मुझे कुछ हो जाता है, तो वो अगर आसपास भी कहीं मंडरा रहा होता है तो मुझे प्रॉब्लम होती है कि ये आदमी क्यों है। प्रीतम को देखकर हमेशा की तरह वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल जरूर हो गई, लेकिन फिर उसने अपना ध्यान हटा लिया। अब गुस्से में अमृता ने भले कह दिया था कि प्रीतम उसकी गोद भराई में नहीं आना चाहिए। अब प्रीतम भले आए या ना आए, लेकिन हाँ, उसका तोहफा जरूर आएगा। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वड़ा पाव वड़ा पाव वड़ा पाव वड़ा पाव। जी हाँ, अगर आप मुंबई गए और वड़ा पाव नहीं खाया तो आपने लाइफ में कुछ नहीं खाया, और अगर आप मुंबई में रहते हैं और आपने कीर्ति वड़ा पाव नहीं खाया तब भी आपने लाइफ में कुछ नहीं खाया। वैसे मेरा फेवरेट महाराष्ट्रियन स्ट्रीट फूड इज वड़ा पाव, और इसमें कोई दो राय नहीं है। बहरहाल, जब हम एसबीएस ओरिजिनल्स में कहते हैं कि हम हर ट्रेंडिंग चीज को एक प्लेटफॉर्म देते हैं, तो जनाब हम इस वड़ा पाव वाले को भी प्लेटफॉर्म देते हैं, क्योंकि वाकई में इनके वड़ा पाव आर ट्रेंडिंग। तो ये है वड़ा पाव जो मेरे हाथ में है, और आप सभी खाएंगे इसको हमारे साथ वर्चुअली। पिक्चर के भी लोग सब लोग आते हैं, मगर मैं नाम नहीं करता। ये छुरा पाव और ये वड़ा पाव, ये बर्गर है। ओरिजिनल्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ रुज़ला फर्नांडिस और ये रहे मेरे कैमरा पर्सन, और हम हैं दादर की गलियों में। दादर काफ़ी सारी चीज़ों के लिए फेमस है, पर एक चीज़ जो दादर में काफ़ी फेमस है वो है कीर्ति वड़ा पाव। हम कीर्ति वड़ा पाव के ठीक सामने खड़े हैं, और आज हम कीर्ति का फेमस वड़ा पाव जो है अशोक वड़ा पाव, वो टेस्ट करने वाले हैं। वड़ा पाव जो मेरे हाथ में है, और आप सभी खाएंगे इसको हमारे साथ वर्चुअली मतलब ऐसे स्क्रीन टू स्क्रीन। पर अब जब भी आएंगे मुंबई और जब भी दादर में आएंगे, तब कीर्ति का फेमस वड़ा पाव बिल्कुल ट्राई कीजिए। अभी मुझे खाना है वड़ा पाव। ओके सो गाइज, वड़ा पाव खाया, बहुत अच्छा था, आपको तो आना ही चाहिए। और उसी के साथ साथ चाय भी हमने पी है, और ये है अशोक जी जिन्होंने हमें बहुत ही प्यार से, मतलब वड़ा पाव की खासियत तो है आपकी, बट उसी के साथ जो आप प्यार से लोगों को खिलाते हो, जो सबके साथ जाके इंटरेक्ट करते हो, वो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी। सो थैंक यू अशोक जी, आपके वड़ा पाव खा के हमने तो बड़े मज़े किए, और चाय के लिए भी थैंक यू सो मच। जानना चाहेंगे कब आपने शुरुआत की थी और कैसे आया ये आइडिया? ये आइडिया ऐसे आया, जो मुझे जॉब में मिला। मेरा जॉब था, मेरा इंजीनियरिंग नेवी का था जॉब था। घर में पुअर परिस्थिति था, बाद में नौकरी नहीं लग गया। इसके बाद में मैंने हाथ में ये झाड़ा उठाया, और ये झाड़ा को वड़ा पाव इस साइड कर दिया। ओके, हमने देखा है ना काफ़ी बार यहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो आते हैं। तो अशोक जी जानना चाहेंगे कितने सेलिब्रिटीज़ अब तक आपके स्टॉल पे आए हैं? अगर कुछ नाम भी अगर हमको दे दें। मुझे 3 बार अवार्ड्स ही मिला है कंपटीशन में, टाइम्स ऑफ इंडिया का। और दूसरी बात, इधर मेरे पास बहुत से ऐसे सचिन तेंदुलकर, राज ठाकरे, बड़े बड़े पॉलिटिकल्स सब लोग आते, इसका मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, मगर वो लोग सब आते हैं। और पिक्चर के भी लोग सब लोग आते हैं, मगर मैं नाम नहीं ले सकता। चूरा पाव है यहाँ का, वो काफ़ी फेमस है। तो जानना चाहेंगे चूरा पाव क्या है, क्योंकि वड़ा पाव तो हमने खाया है, चूरा पाव आपकी स्पेशलिटी है, तो क्या है ये चूरा पाव और कैसे शुरुआत की थी आपने?
चूरा पाव की हैसियत ऐसी है, जो मेरे पास जो कॉलेज के जो स्टूडेंट्स है एनसीसी सीखते थे और उसके पास पॉकेट मनी कम था, उस टाइम वो दौड़ के आते थे, अशोक भाई ये क्या है, बोला ये जो चटनी पाव है, चटनी पाव में जो बाजू में चूरा रहता था तो वो लोग को डाल, अशोक भाई वो जो चूरा है वो जरा उसमें डाल दे, और बाद में मैंने चूरा पाव का ये स्वरूप दिया और आज चूरा पाव को ले गए। ओके, पेंडेमिक में कुछ असर पड़ा बिजनेस पे, क्योंकि हमने देखा है बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे, काफ़ी सारे लोग आते हैं यहाँ पे, तो अब पहले का सिचुएशन कैसा था और अब का सिचुएशन कैसा है? पहले का सिचुएशन ऐसी थी जब पहले ऑफिसेस चालू थे, अभी ऑफिसेस बंद है, सब कुछ रेलवे बंद है, ऑफिसेस बंद है, तो 100 में से 25% ओके, मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे आप लाइन देख रहे हो, यहाँ पे जो लाइन है वो किसी वैक्सीनेशन सेंटर की नहीं है, किसी रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर की नहीं है, पर ये बस कीर्ति वड़ा पाव की है, जहाँ पे लोग आए हुए हैं कीर्ति का वड़ा पाव खाने के लिए, और काफ़ी यहाँ पे लोग दिखेंगे जो लाइन में है कीर्ति का वड़ा पाव खाने के लिए। सर, आपको कितना वड़ा पाव खाना पसंद है? क्या कीर्ति वड़ा पाव ही खाते हो या कोई और भी वड़ा पाव खाते हो? कीर्ति खाते हैं और काफ़ी साल से आ रहे हैं, बहुत बढ़िया है। आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं उधर मुंबई में मैं यहाँ लाइन देखी तो मैं आ गई, ज़रूर कुछ यहाँ पे अच्छा कुछ मिल रहा है। ओके, तो आपने कभी सुना था कीर्ति वड़ा पाव के बारे में? मैं नहीं सुनी हुई, मैं लाइन देखी बस यहाँ पे आई हूँ। ओके, तो आप पहली बार टेस्ट करने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो मुंबई में आते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करते हैं। दादर ऐसी एक जगह है जहाँ पे आप कीर्ति का वड़ा पाव खा सकते हो। गाइस, जाते जाते एक बात तो कहना चाहूँगी, मुंबई में काफ़ी सारे वड़ा पाव वाले हैं, पर अशोक जी जैसे वड़ा पाव वाले आपको शायद कहीं मिलेंगे, और उनका ये जो कीर्ति वड़ा पाव है वो भी मुंबई में कहीं नहीं मिलेगा, बस दादर में कीर्ति कॉलेज या फिर अपना सिद्धि विनायक मंदिर जो है उसके पास में उनका ये स्टॉल है, वहाँ पे आके आप इस वड़ा पाव का लुत्फ उठा सकते हो। एंड इसके साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, बाय बाय। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, इन दिनों पीएम मोदी की यूएस विजिट की तो हर कोई बात कर रहा है, और क्यों ना करें, बिकॉज नमस्ते अमेरिका जो भारत कह रहा है, तो पीएम मोदी एक तरफ तो अमेरिका पहुंचे तो दूसरी तरफ एमएक्स प्लेयर पे भी पहुंच गए। क्या है, विवेक ओबरॉय की फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी जो है एमएक्स प्लेयर पर आ गई है, तो ऐसे में उनसे बात करना तो बनता है। नहीं, मोदी जी से नहीं, ओबरॉय जी से, मेरा मतलब है विवेक ओबरॉय से। तो मेरा डिफेंस मिनिस्टर होगा रितेश देशमुख, होम मिनिस्टर मेरे फादर होंगे सुरेश ओबरॉय, फाइनेंस मिनिस्टर शाहरुख खान, अक्षय कुमार इज अ क्लोज सेकंड, हेल्थ मिनिस्टर टाइगर श्रॉफ से बड़ा कोई। तो दोस्तों, इस मॉन्टेज को देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि आज कौन है हमारे स्पेशल गेस्ट। सो वी हैव द मल्टी टैलेंटेड विवेक आनंद ओबरॉय। विवेक, वेलकम टू एबीपी न्यूज। थैंक यू सो मच राज, ऑलवेज अ प्लेजर। जब आपकी पीएम साहब से फर्स्ट मीटिंग हुई थी, बिकॉज यू आर एन एक्टर, तो एक्टर हमने सुना है कहीं से किसी से मिलते हैं, कैरेक्टर जब उन्हें पकड़ना होता है तो हाव भाव वो सब पकड़ते हैं, तो आपकी फर्स्ट मीटिंग कैसी थी और आपने कैसे वो क्या क्या छोटी चीजें आपने पकड़ी पीएम साहब? वेल राज, बहुत बढ़िया सवाल है। मुझे ऐसे लगता है कि 2006-07 में शायद हमारी पहली मुलाकात हुई थी, और तब से मुलाकातें होती रही, एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव स्पेंड दैट मच टाइम विद मोदी जी। उन्होंने इतना समय बिताया, उनको मैंने क्लोजली इतना ऑब्जर्व किया, और जब फिल्म करने लगे तब वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें याद आईं। उनकी बात करने का तरीका, उनकी अदाएं, उनके सोचने का ढंग। मेरा जो पर्सनल अनुभव उनके साथ ये रहा कि एक बहुत बड़ा फंक्शन चल रहा था, उस फंक्शन से मैं शायद 12 साढ़े 12 बजे निकला। मुझे पता था कि नरेंद्र भाई उसके बाद भी मीटिंग्स कर रहे थे। 2-2:30 बजे उनकी मीटिंग्स खत्म हुई और अगली सुबह मुझे फ्लाइट लेनी थी, और उन्होंने कहा था कि आई हैव टू सी हिम बिफोर आई लीव। तो मुझे लगा कि कैसे मिल पाएंगे, क्योंकि गांधीनगर वो रहते हैं, मुझे अहमदाबाद जाना है, 1 घंटे का तो सफ़र है, 40 मिनट का, और आई थिंक 5 या 5:30 बजे मुझे मिलने जाना पड़ा।
and I went there and I met fresh. 2 घंटा सोकर उठ के अपने योगा फिनिश किया, अपना मेडिटेशन फिनिश किया, और मेरी जो उनके साथ मीटिंग थी वो दूसरी थी। पहले, इससे पहले किसी और से भी एक मीटिंग कर चुके वो उतने ही समय में। तो चाहे वो 1 घंटा सोए, 2 घंटे सोए, वो उतनी ही ऊर्जा से पूरा दिन काम करते हैं, और वही तेज उनके चेहरे पे, उनकी आंखों में वही तेज रहता है, वही एनर्जी रहती है। और एक दिन ये हमने फिल्म में भी डालने की कोशिश की कि जब मैंने पूछा कि आप सोते नहीं हैं, he said कि जिनकी आंखों में देश के लिए सपने हैं ना, वो सोया नहीं करते। yes, ये डायलॉग आपकी फिल्म में, I remember, yes। मैं आपको ये सवाल इसलिए पूछना चाहता हूँ बिकॉज जब आपका प्रोमो रिलीज हुआ था, उस प्रोमो की लास्ट लाइन शायद ये थी कि मेरा गुजरात जल रहा है। तो उस प्रोमो के अंदर आई कुड फील कि हाँ, अब विवेक के अंदर आई कैन सी मोदी जी। तो वो जो लुक अक्वायर करना था वो एक चैलेंज होगा। उस चैलेंज को आपने कैसे पूरा ओवरकम किया, कैसे उस लुक को आपने अक्वायर? तो बिल्कुल सही राजा, मैं थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपने उस लाइन की, उस प्रोमो की जब बात की, तो मुझे अभी वो समय याद आ रहा है जब हम वहाँ शूट कर रहे थे। इतने हेक्टिक शेड्यूल के बीच में वो सीन करना था, और इतनी आवाज़, इतना शोर था आसपास कि लिटरली मुझे याद है कि हाथ जोड़कर मैंने लोगों को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ थोड़ी सी शांति दे दो। ये बहुत इमोशनल और डिफ़िकल्ट लाइन है, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ कन्वे करना है एक इंसान की इमोशनल स्टेट के बारे में। और प्रोसेस जब नरेंद्र भाई के कैरेक्टर के लिए करना पड़ा तो बहुत एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस रहा, क्योंकि फिजिकली तो हमने प्रोस्थेटिक्स लगाए, 6-6 घंटे 5-5 घंटे बैठ के प्रोस्थेटिक्स लगाए, एक मेक ओवर किया, पूरा का पूरा लुक चेंज किया, 9 बार अलग अलग किरदारों के अलग अलग फेजेस के अलग अलग रूप क्रिएट किए। लेकिन जो सबसे डिफिकल्ट बात थी वो ये थी कि जब मैं उनकी तरह बात करूं तो बिल्कुल ही अलग ना लगूं और बिल्कुल मिमिक्री ना लगे, ताकि लोग उस पर हंसना ना शुरू करें। इसलिए मैंने कहीं पूरे फिल्म में मित्रों का शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया, है ना, क्योंकि इतनी मिमिक्री हो गई है उसको लेकर, उस शब्द को लेकर, कि मैंने उसको अवॉइड ही किया पूरी फिल्म में। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें थी कि उनको ऑब्जर्व करना और उनकी तरह उतरना। लेकिन सबसे मुश्किल काम राज वो ये था कि आंखों के अंदर जो एक तेज है, जो पावर है, वो कैसे लाए। तो शूटिंग से पहले जब रिसर्च शुरू हुई तब से मैं वेजिटेरियन हो गया। सबसे पहले 100% वेजिटेरियन हो गया। वेजिटेरियन तो था ही, सात्विक भी हो गया। मैंने कहा कि कुछ शायद इसमें एनर्जी होगी, लेट मी ट्राई एंड ब्रिंग दैट। कि इतना सुना है, लोगों ने कहा है कि भाई सात्विक खाने से ऐसे होता है वैसे होता है, तो फेस पे चेंज आ जाए, बॉडी पे चेंज आ जाए। तो वो मैंने कोशिश की। फिर मैंने सुबह 4-4:30 बजे उठना शुरू किया, जो आज भी मेरा नियम रह गया है। मतलब फिल्म खत्म हो गई है लेकिन अब मेरा नियम ही ऐसा हो गया है कि 5 बजे 5:15 बजे मेरी आंख अपने आप खुल जाती है। एंड आई एंजॉय दैट टाइम इन द मॉर्निंग। मैं बैठता हूँ, चिड़िया की आवाज़ सुनता हूँ, मेरे लिए वही बर्ड मेडिटेशन है। तो ये सारी चीज़ें उस फिल्म ने मेरी जिंदगी में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन लाया, इन सारी चीज़ें। We have a small segment, it's called House of Vivek. तो अगर विवेक आनंद ओबरॉय हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के पीएम हैं, तो उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कौन होगा? अच्छा, मैं अगर पीएम हूं तो मेरा डिफेंस मिनिस्टर कौन होगा? ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो मेरा डिफेंस मिनिस्टर होगा रितेश देशमुख। क्यों? क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में जो वार होते हैं, वार जैसे डिफेंस आपने कहा ना, रक्षा, तो हमारे इंडस्ट्री में जो वार होते हैं वो सारे मैनिपुलेटेड एंड मतलब पीछे से, पीठ पीछे, जो पॉलिटिकली थोड़े से पॉलिटिकली और पीठ पीछे वाले वार होते हैं। तो एक तो रितेश बहुत तेज है, दूसरा वो जब दोस्त है तो जीवन भर के लिए दोस्त है, वो उसकी कमिटमेंट है, और तीसरा हर इंफॉर्मेशन मुझे लगता है कि होने से पहले उसे कैसे पता रहती है। मतलब वो जो इंटेलिजेंस है ना, इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस, आप उसको कुछ भी पूछो, चाहे वो गॉसिप हो या जेन्युइन हो, और बता भी देगा ये गॉसिप है, ये जेन्युइन है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसके पास रहती है। और आपके होम मिनिस्टर कौन होंगे और क्यों? होम मिनिस्टर, हाँ होम मिनिस्टर, लेकिन बॉलीवुड में होम मिनिस्टर करेगा क्या, मैं सोच रहा हूँ। हमारे तो घर में एक ही होम मिनिस्टर है, मेरी वाइफ, लेकिन आई थिंक अगर फिल्म इंडस्ट्री से होम मिनिस्टर कहना हो, मेरे फादर होंगे, सुरेश ओबरॉय, क्योंकि होम एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप सुरक्षित महसूस करते हैं और आपको लगता है कि मैं घर पे हूँ, आई एम फाइन, आई एम सेफ, आई एम सिक्योर। तो वो तो पिता के
पिता के साथ ही होता है आदमी के लिए लाइफ। बिल्कुल। आई हैव 3 more. Who will be your finance minister? फाइनेंस मिनिस्टर शाहरुख खान। Obviously उस क्यों पूछने का मैं नहीं चाहता, कोई मतलब ही नहीं है। There is nobody more brilliant than that man who understands more business and who understands how to manage financials and financial growth. Him, and then after him Akshay Kumar. Akshay Kumar is a close second. Again brilliant. And जो हमारे कपड़ा मंत्री यानी टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं वो कौन होगा? Because मैं फैशन भी इंक्लूडेड है। टेक्सटाइल मिनिस्टर तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वुड बी मनीष मल्होत्रा। एंड योर हेल्थ मिनिस्टर लास्टली? हेल्थ मिनिस्टर आई थिंक हेल्थ एंड फिटनेस की जब बात आती है तो टाइगर श्रॉफ से बड़ा कोई नहीं, द हेल्थीएस्ट गाय। थैंक यू सो मच विवेक, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद। जय हिंद, थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।